हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक में हम इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ओके, जो कि बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर 2 से रिलेटेड है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एन इन्वायरमेंटल ऑडिट। प्राइमरी गोल क्या है इन्वायरमेंटल ऑडिट का, आपको ये बताना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ओके, टू एसेस कंप्लियंस विथ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण विनियमों का पालन मूल्यांकन करना, दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ योर इन्वायरमेंटल ऑडिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑडिट। तो कौन सा नहीं है? तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, गवर्नेंस रिव्यू। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, वेट अ मिनट, हिंदी में भी लगा दूँ। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, what is the term used to describe the total amount of greenhouse gases emitted directly and indirectly by human activities, product or even? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स? सोलर, विंड, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो कोल इज आवर राइट आंसर। ओके, कोयला। What does the term carbon offset refers to? तो कार्बन ऑफसेट मतलब होता है कि आप पेमेंट टू कंपनसेट फॉर कार्बन एमिशन। आप पेमेंट दोगे जितना आपने कार्बन एमिट किया है, तो दिस इज योर कार्बन ऑफसेट। ठीक है, उसका भुगतान देना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लाइफ साइकिल असेसमेंट, LCA? क्या है उसका पर्पज? तो इसका आंसर हो जाएगा टू इवेलुएट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस? ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज योर राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू? बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो? नाम ही आपको बता रहा है। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, काफ़ी सारी, डाइवर्सिटी विविधता। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब? कैन यू टेल मी व्हाट इज जैव विविधता? तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ो, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम विद इन अ रीजन, यस। वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम, यस। जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, यस। एक इकोसिस्टम ले लो, उसमें वैरायटी ऑफ स्पीसीज ले लो। ठीक है, और एक आपकी स्पीसीज में जेनेटिक वेरिएशन ले लो। ये सब कुछ आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज EMS, इसका मेन पर्पज क्या है? इन्वायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसको कम करना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करना इज द मेन गोल ऑफ EMS। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी? मैंने पढ़ाया है 5th सेमेस्टर में भी, आपने नहीं सॉरी 4th में पढ़ाया आपने, पिलर्स मैंने पढ़ाए थे, है ना। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, कौन सा इसमें से पिलर नहीं है? तो पॉलिटिकल, ऑब्वियसली पॉलिटिकल नहीं है। इकोनॉमिक है, सोशल है, इन्वायरमेंटल है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन इन सस्टेनेबिलिटी? ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स को बैलेंस करना, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन रखना, दिस इज योर ट्रिपल बॉटम लाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों का संतुलित होना, बैलेंस रखना इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को, दिस इज योर ट्रिपल बॉटम लाइन। 13th क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट गवर्नमेंटल क्या मैं पढ़ रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स? तो दिस इज द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
थोड़ा सा हम इलाबोरेट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। पेरिस जो आपका एग्रीमेंट था, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एम करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ये ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट रखता है, मतलब लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग इज़ द मेन थिंग। और बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। इसको अडॉप्ट किया गया था 21st कॉन्फ्रेंस जब हुआ था पार्टीज़ का COP21, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जब ये पेरिस में हुआ था 2015 दिसंबर में, तो वहाँ पर इसको रखा गया था, अडॉप्ट किया गया था। फिर इसे फोर्स, मतलब ये काम में कब आया, तो 4 नवंबर 2016 में ये वर्क करने लगा, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसका मतलब है। देखिए, अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई है, मतलब क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है ये। इसे अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में 1997 दिसंबर, लेकिन ये केम इनटू द फोर्स, ये कब आई, 16 Feb 2005। द प्रोटोकॉल वॉज नेगोशिएटेड हुआ था अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, और इसको रिप्रेजेंट किया गया था फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जिसमें आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने का टारगेट, मतलब इसके अंडर बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योटो के बारे में। फिर कॉपहेगन अकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, सो कॉपहेगन अकॉर्ड भी एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP15 यूनाइटेड वही UNFCCC में ये इसको भी मतलब रखा गया था, इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी इसके बारे में, कोपेनहेग में, इसीलिए इसका नाम भी कॉपहेगन ही रखा गया है। कॉपहेगन डेनमार्क में है और 2009 दिसंबर में इसकी बात हुई थी। ये क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसकी तरह लीगली बाइंड नहीं था, बट कोपेनहेग अकॉर्ड जो था वो रिप्रेजेंट करता था काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस को, ठीक है। तो इसका भी एक होता है ना कि लिमिट, इसमें बात की गई थी कि आपको ग्लोबल वार्मिंग जो है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल, इसमें भी आप देखोगे कि ठीक ही ठाक बात की गई थी, ठीक है। और ये भी आपके एक इंटरनेशनल ट्रीटी ही है, एग्रीमेंट ही है। मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की बात की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉनिटोरियल पूछा जा सकता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की बात की गई थी इसमें, ठीक है। जो ODS होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, उनके प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बातें की गई थी। इसको अडॉप्ट किया गया था 1987 16 सितंबर मॉनिटोरियल में कनाडा, ठीक है। और इसे फोर्स, मतलब काम में कब लाया गया, तो 1 जनवरी 1989 में, ठीक है। तो याद रखना है कि मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओके। नाउ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का क्या मतलब है, तो भाई क्या है सस्टेनेबिलिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल मतलब क्या है, फ्यूचर के बारे में भी सोचो, अपने बारे में भी सोचो। तो 14 का आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंटल सोशल परफॉर्मेंस के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन को संचारित करना, यही पर्पस है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो 15 का आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग वाटर फॉर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय सेटिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। बस यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हिंदी में हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक यहाँ ए होगा, ठीक है। भविष्य की पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को कम करना, अरे नहीं नहीं बाबा, इसकी हिंदी शायद यहाँ लिखी ही नहीं है। वित्तीय समृद्धि को बढ़ाना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सामाजिक न्याय समानता को अनदेखा करना, नहीं नहीं, ये हिंदी गलत है, ठीक है।
समझ रहे हो ना, हिंदी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उनको भी वो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, तो वेस्ट को मिनिमाइज करना, रिसाइकल, रीयूज़ करना मटेरियल्स का, दिस इज़ योर सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो रिसोर्स डिप्लीशन का इंक्रीज होना, ये आपका क्या होगा, नॉट वाला आंसर है, तो ये सही हो जाएगा। 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की ही सुरक्षा करना हमारे पर्यावरण कानूनों का मुख्य उद्देश्य होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी फिर से आपको वीडियो मिलने ही वाली है। तो मैं थोड़ी सी थकी हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ, तो इस वजह से आपको हो सकता है कि ये पता चले कि दीदी क्यों इतना थकेला थकेला आप साउंड कर रही हो, बट मैं सच में स्लाइड बना बना के मेरा हाथ पूरा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से मिलूँगी। आज तो काफ़ी सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि जूलॉजी वाले बच्चे अलग से मुझसे गुस्सा हो रहे हैं कि दीदी क्या कर रही हो, हम लोग पे भी ध्यान दे दो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। अभी फाइटो ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, और ये आपका इन्वायरमेंटल ऑडिट का हो गया, अभी एक और आपको मिलेगा। ठीक है, एक क्या मतलब 2 और यूनिट जो बची हुई है उसके MCQs आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम अपने जूलॉजी वाले बच्चों से भी मिलेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि मेरी मेहनत केवल आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इन्हीं से दिख सकती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।